राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की तो खूब चर्चा हम कर रहे हैं दीपक जी। राजीव जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बारे में काफी बात हुई, लेकिन एक दो चीजें जो मिसिंग है, जो नहीं हो पाई, वो मैं आपके ध्यान में ले आता हूँ कि आज जो है स्थापना दिवस तो है ही। आज का जो 1 नवंबर जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी के हिसाब से, यहाँ की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। आज ही के दिन धान की खरीदी का कार्यक्रम शुरू होता है छत्तीसगढ़ में। नॉर्मली 1 नवंबर से ही होता है, तो आज से ही छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी का कार्यक्रम भी पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है। इस समय जो है, इस साल 125 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी का लक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है, और उम्मीद की जा रही है कि वो लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। उसका कारण ये है कि जिस समय ये सरकार आई थी उस समय लगभग 16-17 लाख रजिस्टर्ड किसान थे। उनकी संख्या आज बढ़ के करीब 25-26 लाख हो गई है। देखिए, पूरे देश में एक रिवर्स ट्रेंड है। सामान्य रूप से गांवों से लोग शहरों की ओर जाते हैं, लेकिन अब लोग जो है शहर से लौट के यहाँ पर आके खेती करना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण दिन होने के कारण मैं आपको एक ध्यान में ला रहा हूँ। तो और यही एक कारण है कि भूपेश बघेल के बारे में जो ये कहा जाता है कि ये सरकार फिर से आ जाएगी, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूनतम न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है धान का, वो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। और दो घोषणाएं जो की हैं, वो बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, और उसका संदेश बाकी राज्यों में भी जा सकता है। कम से कम 2 राज्यों में तो जरूर जाएगा। तेलंगाना भी अच्छा खासा चावल उत्पादन करता है। वो ये है कि दीपक सबसे जी ज्यादा एक चीज एमएसपी और यहाँ। जोड़ना जी। चाहता हूं। दीपक जी जब धान खरीदी जी। दीपक जी जी। जब धान खरीदी की आप बात कर रहे हैं तो ये बता दूं कि 20 टन धान जी। खरीदी की पहले 15 क्विंटल। और अब 20 टन एक परिवार से धान खरीदी का जो वादा था भूपेश सरकार का, वो भी आज से उसकी शुरुआत हो गई है। जी। और जी। ये अपने जी। आप में एक बूस्ट है इस चुनाव के पहले, क्योंकि इस चुनाव से पहले अगर 5 टन एक्स्ट्रा धान खरीद रही है सरकार तो किसानों में बहुत ज्यादा खुशी का आलम है। जी, निश्चित रूप से वो भी एक बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट है। जो पहले क्या होता था कि जो पुरानी जो वेराइटीज होती थी उसका उतना उत्पादन नहीं होता था, तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान का जो वादा किया था उसको आज पूरा किया है। उसके अलावा सरकार ने ये भी घोषणा की कि अगले साल से शायद 3,600 रुपए प्रति क्विंटल आपको धान का समर्थन मूल्य मिल सकता है। तो ये संदेश जाएगा। अभी देखिए, मिजोरम की जो बात है, मिजोरम में सोनिया गांधी ने जो बताया है कि जो मिजो वे ऑफ लाइफ, जो मिजो जीवन शैली है, उसको कांग्रेस जो है वो इंश्योर करती है, वो सुनिश्चित करती है। इसका भी संदेश देखिए आप छत्तीसगढ़ से ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस सरकार ने छत्तीसगढ़ी जो जीवन प्रणाली है, छत्तीसगढ़ के जो लोक पर्व हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड के नाम से हर पिछले 2 सालों से एक बहुत बड़ा खेलों का, ग्रामीण खेलों का आयोजन भी हो रहा है। तो ये संदेश भी छत्तीसगढ़ से ही दिया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्य जान सकते हैं कि आपको अपने जो प्रदेश की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको बनाए रखना है, तो आपको एक बिल्कुल। ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो उसकी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 सालों से बहुत सारे जो स्थानीय पर्व हैं, लोक पर्व हैं, उन सबका भी ये हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का ये जो संदेश है वो निश्चित रूप से जाएगा। और शुरुआत जो है, देखिए, सबसे पहला फेज जो है मिजो के साथ है, मिजो में है, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है 20 सीटों का, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस्तर में फिर से जो है एक बहुत ही निर्णायक मतदान जो है वो शायद हो सकता है, या होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और इस कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, वो बहुत यहाँ से उसको ऊर्जा मिलती है छत्तीसगढ़ से, कि छत्तीसगढ़ में जैसी ऐसी मजबूत सरकार बनाई गई है कि जहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन लोटस जैसी किसी भी अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार पलटाने, गिराने या अपनी सरकार बनाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जाएगी। वो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ से ये संदेश जाएगा। राजीव जी, अच्छा, एक एक केवल एक बात और, केवल आखिरी जी बात। जी बिल्कुल। जी। आखिरी बात, आपको पता है कि एप्पल फोन का जो हैकिंग हुई है बहुत जगह में, आज भूपेश बघेल का फोन जो है वो लगभग 8 घंटे बंद था, और उन्होंने आशंका जाहिर की है कि शायद मेरे फोन को भी हैक किया जा सकता है, तो मैं इसको भेज रहा हूं। और जितने नेताओं के फोन हैक हुए हैं विरोधी दल के, उसमें से यहाँ के उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी फोन था, जो कहा जाता है कि उसको भी शायद हैक किया जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान इन दोनों नेताओं ने बनाया है, कि अगर विपक्षी दलों के
फोन को हैक करने की नौबत आ रही है तो उसे भूपेश बघेल के फोन पर भी नजर हो सकती है। हालांकि भूपेश बघेल ने केवल आशंका जाहिर की है, हम कह नहीं सकते, लेकिन ये भी एक सवाल है। राजीव जी। भूपेश बघेल ने 20 गारंटियां, एक दो नहीं 20 गारंटियां, और उसमें किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं को लेकर, अलग अलग युवाओं को लेकर के अलग अलग गारंटियां। और ये गारंटी, और इसमें राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम जो बोलते हैं, जो वादा निभाते हैं, वो पूरा करते हैं, और हमने पहले भी करके दिखाया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो उस समय मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, या अब हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की बात हो, हर जगह आपने देखा कि जो वादे, और यहाँ 15 लाख की बात भी राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। तो ये सब कुछ तो बीच बीच में हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बार आना चाहता हूं फिर से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखा जाए दीपक जी कि ये जो 5 राज्य हैं, इन राज्यों में भी कांग्रेस उन वादों के बल पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? निश्चित रूप से, और जिस तरीके से अपने वादों को और अपने गारंटियों को जितने फोर्सफुली राहुल गांधी लोगों के सामने रख रहे हैं, न केवल राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी। देखिए, दो समांतर धाराएं चल रही हैं। प्रियंका गांधी के भाषणों में अगर आप ध्यान से देखें, गारंटियां, वादे तो हैं ही, एक तरह से नागरिक बोध को जागृत करने का हमेशा काम करती हैं। वो कहती हैं आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप जानिए, ये आपका अधिकार है, आपने अधिकार को छोड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश से जो उन्होंने एक अलग तरह की जो बात शुरू की है, वो नरेशन जो है वो लगातार चला रहा है। राहुल गांधी तो सीधे सीधे एक तरह का पूरा, मुझे लगता है कि 2024 का जो घोषणा पत्र होगा, अगर वो कांग्रेस अकेले तैयार करती तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र इनका तैयार हो चुका है। ये जो 4-5 राज्य अभी के, इसके पहले कर्नाटक, हिमाचल, और उसके पहले पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कुछ भी बस राहुल गांधी ने जनता के बीच डाला है, वो एक बहुत ही सुनियोजित और बड़े वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया। मुझे तो लगता है कि वह घोषणा पत्र ही तैयार हो रहा है। इसलिए ये जो घोषणाएं हैं, ये जो वादे हैं, गारंटियां हैं, एक समान सभी 5 राज्यों में आप देखिए वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रही हैं। केवल छत्तीसगढ़ की बात, अब हमें इसके वैसे आपका ये कहना सही है कि छत्तीसगढ़ के बारे में हम इतनी बात कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में मामला इतना साफ नजर आ रहा है कि इस पे कुछ भी किया जाना, कहा जाना कोई अब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन छत्तीसगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने साबित किया कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसी को आगे जो बढ़ाया है वो आप देखिए, जिस समय कमलनाथ कुछ दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया, उसके बाद गहलोत कर रहे हैं। अब तेलंगाना और मिजोरम की बारी है कि वो इन कांग्रेस के इन वादों को पाने के लिए, इन गारंटियों को पाने के लिए, अगर उन्हें चाहिए इस तरीके के अच्छी घोषणाएं, अच्छे काम, तो उन्हें वो तो कांग्रेस को चुनेंगे। एक ही बात, जैसे तेलंगाना में इन्होंने, राहुल गांधी ने ये जो कहा है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के 4 टायर पंचर कर दिए, मुझे तो लगता है केवल 4 टायर पंचर नहीं किए, तो उनकी स्टेपनी थी AIMMI, उसको भी पंचर कर दिया है। अब असदुद्दीन ओवैसी को ये देखना होगा कि अब तेलंगाना में अगर वो परास्त होते हैं, जिसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है और वो एक्सपोज भी हो गए हैं, तो उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, कौन से चुनावों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब लगता है कि वो अपनी इन हरकतों पर निश्चित रूप से खुद ही नियंत्रण करेंगे और उनकी अपनी जो एक सीमा है तेलंगाना के अंदर, वहीं पर वो पंचर हो रहे हैं।